नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री गजानंद गौशाला समिति के सदस्यों ने गौ सेवा व विकास कार्यों को लेकर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। समिति के अध्यक्ष बचना राम जी चौधरी, कोषाध्यक्ष गुदड़ राम जी गुज्जर, सचिव विजय राज जी प्रजापति, महामंत्री श्यामलाल जी छिंपा, नामदेव व गांव की जनता ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची से विशेष बातचीत की। गौशाला में निर्माण कार्यों की प्रगति और भामाशाहों द्वारा दिए जा रहे सहयोग को लेकर समिति ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 10% वृद्धि करने के लिए आभार जताया है। कैमरामैन अनिल भाटी के साथ न्यूज 21 की टीम ने गौशाला में विकास कार्यों की जमीनी स्थिति को नजदीकी से देखा और सराहा। आइए आपको भी दिखाते हैं। के अंदर जो माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर काफी विकास हुआ था और जो भजनलाल सरकार है उनके कार्यकाल के अंदर भी देखते हैं क्या विकास होता है। तो आज हम श्री गजानंद गौसेवा समिति फूलमाल के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और जो कार्यकारिणी टीम है हमारी न्यूज 21 लाइव तस्वीरों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि श्री गजानंद गौसेवा समिति की कब से स्थापना हुई है, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने गाँव से है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। आइए जानते हैं। तो पहले तो सर हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। तो पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम श्यामलाल है जी और जाति से मैं छिपा दर्जी हूँ जी और यहाँ का ही रहने वाला हूँ जी सर। और इस संस्था में एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में हूँ जी। जो ये करीबन हमारे को 2019 में ये गौशाला हमारे हाथ में लगी। जी जी। यहाँ पहले और कोई संचालन करते थे, वैसे इसकी स्थापना 2005 में हो चुकी है जी। 2010 में जी 5 और 10 के बीच में स्थापना हो चुकी है। जी जी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसका संचालन और कोई कर रहा था। 2019 से इसका संचालन हम लोग कर रहे हैं। जी जी। जो भी आज ये इस गौशाला का स्वरूप ये प्रारूप देख रहे हैं जी। ये 2019 के बाद में आज इस कार्यकाल में हुआ 5-5.5 साल। जी जी। तब इसमें क्या है, एक तो इस जमीन इस गौशाला के नाम का पट्टा नहीं है जी। तो गवर्नमेंट से हमारे को कोई तरह कोई सुविधा नहीं मिलती है। एमएलए एमपी जिला प्रमुख एमएलए एमपी प्रधान इनके कोटे से जो भी सुविधा मिलती है वो हमारे को नहीं मिलती। सरपंच साहब को सपोर्ट करते हैं। सरपंच साहब का कोई सपोर्ट नहीं इस गौशाला संबंधित। जी। इनका कोई गवर्नमेंट का कोई अनुदान के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। और रही बात दूसरी, अभी 9 महीने का जो अनुदान हमारे को मिल रहा है तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, मांग रहेगी हाथ जोड़ के कि भाई हमारा यह अनुदान है 12 महीने का कर दिया जाए जी। ताकि इनका भरण पोषण में दिक्कत नहीं आवे। जी। पहले जब अनुदान 6 महीने का मिलता था तो चारा की रेट बहुत कम थी। जी। अभी 9 महीने का मिल रहा है तो चारा कम था। अभी और भी चारे के भाव बढ़ गए हैं। जी। तो चारा पिछले टाइम हमने 20 रुपये 25 रुपये से खरीदा था। जी। उसके पहले हमने 16-17 में खरीदा था। जी जी। और अब की बात चारा नहीं तो और भी महंगा होगा। तो महंगा होगा उसकी वजह से अभी इन गायों का पेट भरना दुष्लभ हो जाएगा। जी जी। तो गवर्नमेंट से और जो भी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँचती है कि भाई आप इन गौशालाओं का 12 महीने का मतलब ये अनुदान जारी करें। रही बात दूसरी, जितने कितने भी आवारा सांड घूम रहे हैं तो बार बार कहते हैं भाई आवारा सांडों को आप अंदर डालो गौशाला में। गौशाला में अंदर तो डाल देंगे परंतु इनको खिलाएंगे क्या? जी। एक सांड को 2 गाय के बराबर चारा होता तो उसको बस होता, इसकी खुराक डबल है जी। तो आज मेरे गांव में 200 सांड हैं। यदि 200 सांडों को आज में गौशाला में डाल देंगे तो फिर गायें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रही बात दूसरी, अब गोचर की भूमि है गायें चरने की, उसमें कुछ लोगों ने तथाकथित लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी कितनी भी ये गोचर की भूमि है अतिक्रमण कब्जे में उनको मुक्त कराया जाए और ये जो गौशाला के जो जमीन गोचर की भूमि है उसको गौशाला के नाम नियमित किया जाए जी, ताकि कोई इसके ऊपर अतिक्रमण न कर सके जी। वेरी गुड। और इन सांडों की आप मेहरबानी करके ये भी हम डाल देंगे अंदर, तो इनका भी आप हैं तो हमें अनुदान प्रदान करें और 12 महीने का आप अनुदान देवें जिसमें गाय भूखी नहीं सके, गाय की सेवा हो सके। और वो गौशाला संचालन करते हैं तो उनको भी कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाई गाय को खिलाएंगे क्या जी। बिल्कुल। तो हम आज जो भी गौ सेवा में सेवा दे रहे हैं तो श्रीमान जी हम अपने निस्वार्थ भाव से देते हैं कि हमें इस गौशाला से
कोई मतलब अपना निजी स्वार्थ नहीं है और नहीं परमात्मा हमें निजी स्वार्थ निकालने के लायक रखे। हम अपना सेल्फ है, गौशाला के आश्रित नहीं है, तो कृपया हमें कोई दिक्कत नहीं हो ऐसी आप कृपा करें ताकि गाय माता सुखी रह सके, हम उसकी आराम से सेवा कर सकें। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो अध्यक्ष है बचना राम जी चौधरी, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि कब से वो गौशाला में अपनी जो सेवाएं हैं दे रहे हैं और इस जो श्री गजानंद गौशाला समिति फूलमाल के अंदर किन समस्याओं को वो ज़्यादा चिंतित मानते हैं। आइए आपसे लाइव तस्वीरों के अंदर उनसे जुड़ते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राम राम। राम राम सर। तो बचना राम जी चौधरी साहब, काफ़ी समय से आप श्री गजानंद गौशाला समिति फूलमाल के अंदर काफ़ी अपनी जो सेवाएं हैं काफ़ी समय से दे रहे हो, तो किन समस्याओं को आप ज़्यादा गंभीर मान रहे हो? 2019 से सेवा दे रहे हैं यहाँ से जी। और समस्या तो आई जैसा कि शुरू में तो अपने बाढ़ ही सिर्फ, ठीक है। बाढ़ अलावा कोई नहीं उन्हें घर यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी, ठीक है। तो दानदाताओं से मिलकर बमाओं से मिलकर ये व्यवस्था करवाई जी और अब ठीक चल रहा है काम। तो चौधरी साहब, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से कोई इस वीडियो को देख के भाई कोई बाहर का कोई आपको सपोर्ट करना चाहे, गौशाला में सेवाएं देना चाहे, तो क्या स्थायी पता है? हाँ करता है, करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, अपन जेतान एरिया के भाई लोग हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं। चैनल के माध्यम से कोई सपोर्ट करना चाहे तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या स्थायी पता है? यदि चैनल के माध्यम से गौशाला में सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा बैंक का खाता नंबर है, QR कोड है, आप उससे आपसे जैसी बन सके वैसी आप सहायता कर सकते हैं। आपकी हम सेवा लेने के लिए तैयार हैं। तो सर बातचीत करते हैं, चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा की सुविधा के हिसाब से देखे साहब तो एकदम नील के बराबर है। यहाँ डॉक्टर लगा हुआ नहीं है तो भी कोई काम का नहीं, जब भी बुलाएं तो आता नहीं है। और हमारे को जब भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है हमें प्राइवेट डॉक्टर को बुला के गौ माता की सेवा करवानी पड़ती है। तो सर बात करते हैं, यहाँ आपके जो 90% गौशाले हैं वो गोचर भूमि के अंदर है। जी सर। तो इसकी अतिक्रमण, पहले भी आपने ये बात बोली है कि अतिक्रमण, तो इसके लिए आपने कलेक्टर साहब तक या आपके तहसीलदार तक कभी बातचीत नहीं हुई? हमने इसके बारे में MLA साहब से भी बात की कि साहब जो ये अविनाश जी गहलोत से, हाँ अभी गहलोत साहब से बात की, जब ये MLA साहब थे, जब अभी तो ये मंत्री बन गए, उसके बाद हम जाके हमारी रिक्वेस्ट इनके पास लेके गए थे, यहाँ के कागजात भी लेके गए थे को साहब हमारे को इसमें से 3 बीघा या 2 बीघा ज़मीन गौशाले के नाम आवंटित कर दो आप, तो आपके कोटे से जो भी हमारे को अनुदान मिलता है मंत्री कोटे से या विधायक कोटे से, सरपंच पंचायत समिति, तो वो हमारे का मिलता रहे। तो मतलब कोटे से जो भी हमारे को अनुदान मिलता है मंत्री कोटे से या विधायक कोटे से, सरपंच पंचायत समिति, तो वो हमारे का मिलता रहे। तो मतलब उन्होंने मना कर दिया, भाई यह मतलब इस डोली की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, तो ये आपके गौशाला के नाम आवंटित नहीं की जाएगी। सर ये मैं आपको बताऊं कि कलेक्टर के पास भी पावर इसका प्रावधान नहीं है, ना तहसीलदार के पास। गोचर भूमि में तो कर सकता है ना। हाँ जी, गोचर भूमि में जमीन है हमारी। अच्छा। वो बाड़ा भी बनाया हुआ है 5-7 बीघा में। अच्छा। उनके लिए अनुदान करना, वो करना चाहिए। जी जी जी। हाँ। तो सर बातचीत करते हैं, आपके पास कितने गौवंश है और कितना सरकारी अनुदान है, निजी है, किस प्रकार हो जाती है, हाईटेक गौशाला है, और आत्मनिर्भर गौशाला बढ़ाने के लिए क्या मांग है आपकी? हाईटेक गौशाला बनाने के लिए हमें उसकी सुविधाएं से अवगत कराएं, संसाधन मिले और संसाधन मिले, तो हमें ज़रूरी है कि हम इसको हाईटेक बनाने की कोशिश करेंगे। जी। तो सर आपकी जो कार्यकारिणी टीम है, जी सर, जब आपकी मीटिंग होती है तो किन समस्याओं पर मंथन होता है आपका? हमारी वैसे हमारी इस गौशाला का नियम है, हर अमावस्या को महीने की 1 बार मीटिंग होती है हमारी, जिसमें हमारा आय व्यय का ब्यौरा हम देते हैं, हमारे पास कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, हमारे पास कितना बैलेंस है, और यही मंथन होता है भाई अपना अभी कार्य क्या करना चाहिए, क्या काम बाकी है, और क्या स्थापना बाकी, क्या अपना मतलब व्यवस्था बाकी है। तो उसके ऊपर कैसे करके हमारी छोटी मोटी बातें चलती रहती है। अभी कितने गौवंश है और कितना अनुदान होता है, क्या पर्याप्त मात्रा में हो जाता है? अभी हमारे पास 200 आंकड़ों में 270 गौशाला गायें हैं हमारे पास, और वैसे हमारे पास 320 गाय है। रजिस्ट्रेशन 270 है, अनुदान 270 का, अनुदान 270 का आशा है, और वैसे अभी प्रेजेंट में 320 गायें हैं और 50 सांड हैं, वो अलग है, तो मतलब 370 हमारे पास है। तो इस कितना आता है अनुदान? तो अभी 5 महीने का अनुदान आया 12,02,000 कुछ समथिंग आया था,
अभी जो पिछला अनुदान आया वो 12,02,000 कुछ समथिंग आया। कुछ कार्यकारिणी टीम ये भी मांग उठा रही है कि एक तो जो अनुदान है वो समय पर मिले, हाँ। क्योंकि जो चारा है जो चारा खरीदने टाइम मिलना जरूरी है। उस टाइम क्या है कि जो उधार लेते हैं तो वो अपनी मनमानी और रेट ज़्यादा लगाते हैं, और जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो टुकड़ों में नहीं एक साथ आ जाए तो काफ़ी समस्या है वो हल तो हमारा यही रहेगा सब, जब आप ये गवर्नमेंट अनुदान हमारे पास आता है तो जब चारा आता है उसी वक्त हमारे कोई अनुदान मिले तो चारा खरीदने में इजी रहता है और 5 पैसे कम लगते हैं। जब हमारे पास पैसा भी नहीं है, अगले से चारा खरीदेंगे वो अपनी मनमर्जी से रेट लेगा और हमें उसको सिर झुक के सलाम करके पैसे देने पड़ेंगे, क्यों हमारे पास बैलेंस नहीं है। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि हमारा चारा खरीदने से 15 दिन पहले हमारा मतलब ये अनुदान खाते में आ जाना चाहिए ताकि हमें चारा खरीदने में सुविधा रहे। तो श्री गजानंद गौशाला समिति की जो भी मुद्दे मसले और समस्याएं हैं वो बिल्कुल निराकरण करने की पूरी कोशिश है। इनका मानना है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, और जो 90%